कहते हैं कि हर धंधे में किसी गॉडफादर का होना बहुत जरूरी है। अगर राजनीति में जाना हो तो भला गांधी परिवार से बड़ा गॉडफादर कौन हो सकता है। शायद अमिताभ बच्चन को लगा होगा कि गांधी परिवार की बदौलत वो भारतीय राजनीति के भी स्टार बन सकते हैं, लेकिन उनकी ये भूल उन्हें इतनी महंगी पड़ी कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गए और अपने साथ अपने गॉडफादर को भी ले बैठे। इन सब के पीछे था एक खास व्यक्ति जिन्होंने अमिताभ बच्चन के राजनीतिक और फिल्मी वजूद को खत्म कर देने जैसी कसम खा रखी थी। आखिर कौन था ये शख्स और क्यों उनकी हुई दुश्मनी, आइए जानते हैं। ये शख्स थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, जो इलाहाबाद को अपनी जागीर समझते थे। अमिताभ बच्चन जब इलाहाबाद से चुनाव के मैदान पर उतरे और उन्होंने हेमवंती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज को पटखनी दे दी, तो वीपी सिंह को अपनी राजनीतिक जमीन खत्म होती हुई नजर आई। दरअसल वीपी सिंह चाहते थे कि अमिताभ उनकी सरपरस्ती में इलाहाबाद की राजनीति करें, लेकिन उन्हें राजीव गांधी की सरपरस्ती हासिल हो गई तो वो भला वीपी सिंह को क्या ही समझते। उन्होंने अपनी एक नई टीम बनाई और पुराने लोगों को दरकिनार कर दिया। उनके इस कदम से वीपी सिंह बुरी तरह से नाराज हो गए, क्योंकि इलाहाबाद उनकी राजनीतिक कर्मभूमि थी। उस समय तो वो कुछ नहीं कर सके और चुपचाप मौके की तलाश करते रहे। चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और वीपी सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। वित्त मंत्री की कुर्सी संभालते ही वीपी सिंह ने अमिताभ बच्चन पर दबाव बनाने के लिए उनके द्वारा जनता से किए गए सारे वादों की फंडिंग रोक दी और उनके पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा दिया। वीपी सिंह के इस कदम से खफा अमिताभ बच्चन ने इसकी शिकायत राजीव गांधी से की, जिसके बाद सिंह को वित्त मंत्रालय से चलता कर रक्षा मंत्रालय भेज दिया गया। वीपी सिंह ने यहां भी अपनी कोशिश जारी रखी और एक दिन बफोर्स की फाइल मीडिया में लीक करवा दी, जिसके मुताबिक बफोर्स सौदे में अमिताभ और उनके भाई अजिताभ बच्चन ने दलाली ली है। इस खबर के सामने आते ही अमिताभ बच्चन रातों रात पूरे देश के खलनायक बन गए। आहत बच्चन ने राजनीति से इस्तीफा दे दिया, लेकिन तब तक उनके साथ राजीव गांधी भी बदनाम हो चुके थे।